नाज़रीन, मैं आज आप लोगों के सामने करोनरी आर्टरी डिसीज़ यानी हार्ट का जो प्रॉब्लम होता है उसको CAD करोनरी आर्टरी डिसीज़ या फिर करोनरी हार्ट डिसीज़ CHD कहते हैं। तकरीबन दुनिया में इस वक्त 35 से 40 करोड़ लोग हार्ट की बीमारी यानी करोनरी आर्टरी डिसीज़ से जूझ रहे हैं और इसमें से तकरीबन खुद सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर सालाना 40,000 लोग तकरीबन मौत का शिकार हो जाते हैं, और वो भी ऐसी उम्र में जबकि अभी उनके ज़िंदगी जवानी की होती है और कमाने की और अपने बीवी बच्चों के सहारे की ज़रूरत होती है। उस वक्त हार्ट अटैक की बीमारी की वजह से वो मौत का शिकार हो जाते हैं। तो हमें इस बात की कोशिश करना चाहिए कि इसके सिलसिले में मालूमात हासिल करें और दूसरों तक पहुँचाएँ और फिर इससे बचने की कोशिश करें। मुख्तसरन छोटे छोटे मैं वीडियोस इसलिए बनाता हूँ क्योंकि लोगों के अंदर शऊर बेदार हो, और वो लंबे लंबे वीडियोस की वजह छोटे देखना पसंद करते हैं। इसलिए मैं आपके सामने बहुत ही मुख्तसर अंदाज में हार्ट की बीमारी क्यों होती है, उसका इलाज क्या है, मुख्तसरन अंदाज में बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये इस वक्त जो मैं बताऊँगा वो ये है कि जिस तरह से इस हार्ट के ऊपर जो ये खून की नालियाँ हैं इसको करोनरी आर्टरीज कहते हैं। इन करोनरी आर्टरीज के अंदर फर्ज कीजिए ये हार्ट है, तो इसकी जो बड़ी नाली से 3 खून की नालियाँ निकलकर हार्ट को सप्लाई करती हैं, और इसको कहते हैं LAD यानी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, इसको कहते हैं LCX यानी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और इसको कहते हैं RCA यानी राइट करोनरी आर्टरी। इन 3 खून की नालियों की फिर बारीक बारीक शाखें होती हैं जिसके ज़रिए से हार्ट को खून सप्लाई होता है। क्योंकि हार्ट 1 मिनट में तकरीबन 80 मरतबा धड़कता है और 1 सेकंड की 1 मिनट की भी इसको फुर्सत नहीं होती। पैदाइश से लेकर मौत तक ये पंपिंग करता रहता है, और इसको ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई नहायत ज़रूरी होती है। और जिस वक्त खून की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए, ये पंपिंग करना रुक जाता है और इसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं यानी सडन हार्ट अटैक जिसको कहते हैं। कई वो लोग जो तंदुरुस्त अच्छे खासे होते हैं, जो जिम में या जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर कोई फिज़िकल एक्टिविटी लाइक सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या फिर कोई लेक्चर दे रहे हैं, अचानक सीने में दर्द महसूस होता है और वो गिर जाते हैं। उसके अचानक जब महसूस होता है कि उनको कुछ प्रॉब्लम है, लोग जब जमा होते हैं तो मालूम होता है कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। तो इसकी जो मुख्तसर सी तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये होता कि कैसे है। ये करोनरी आर्टरीज, फर्ज कीजिए ये करोनरी आर्टरी है, तो इसके अंदर वक्त के साथ साथ कुछ किस्म का मादा जमा होने लगता है। खून गाढ़ा होकर या किसी वजह से ये जमा होने की वजह से ये इसकी जो रास्ता है तंग हो जाता है। अब ये भी है तो इसको 20% ब्लॉकेजेस कहते हैं। अब इसमें जितना बढ़ते जाता है ये 40% है और ये 60% है। तो ये जो अंदरूनी परत है कभी कभी फट जाती है। ये नीचे कोलेस्ट्रॉल या फिर खून गाढ़ा होकर क्लॉट बनने की वजह से जब जमा होता है तो अंदरूनी परत जब फट जाती है तो यहाँ पर जो खून जा रहा होता है वो बिल्कुल यहाँ जम जाता है। क्योंकि अंदरूनी परत जब फट जाती है तो वहाँ पर खुरदुरी सरफेस होने की वजह से खून जम जाता है। तो यहाँ फर्दर जो आगे खून की सप्लाई है वो 100% रुक जाती है, जिसकी वजह से अगर इंसान की किस्मत अच्छी है, जीना उसकी किस्मत में है, तो वो बच जाता है। वरना जब हार्ट को खून की सप्लाई रुक जाती है, ख़ासतौर से LAD लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग जो आर्टरी है वो तकरीबन आधे हार्ट को सप्लाई करती है। तो ये आधा हार्ट जब रुक जाए तो पूरा हार्ट ही पंपिंग करना ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है। तो इसके जो वजूहात हैं कि किस वजह से ये कोलेस्ट्रॉल जमा होता है या इसके अंदर जो खून क्लॉट बनने लगता है, उसकी जो वजूहात हैं, इसमें नंबर 1 है कि हाइपरटेंशन यानी BP की जो बीमारी है। इस BP की वजह से जो प्रेशर से खून जाता है, जिसकी वजह से खून की नालियाँ मुतासिर होती हैं, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। उसी तरह डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी शुगर की बीमारी जिसको आमतौर पर कहते हैं, इसकी वजह से खून जो एक्स्ट्रा शुगर है वो इसकी वजह से बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं। कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, ख़ासतौर से ट्राइग्लिसराइड नाम का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और यह जिसकी वजह से खून के नालियों में ये रुकावट बनने का वजह बनती है। उसी तरह सिगरेट स्मोकिंग या तंबाकू का इस्तेमाल किसी भी शक्ल में क्यों ना हो, जैसे जर्दा है, गुटखा है वगैरह, जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं,
तो ये जो खून की नालियाँ ब्लड पर जो करोनरी आर्टरीज हैं, ये इसको डैमेज करता है। जर्दे के अंदर जो निकोटीन नाम का जहर है, इसकी वजह से खून की नालियाँ मुतासिर होती हैं और इसके अंदर क्लॉट बनने लगता है। तो ये और सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि ज़्यादा जिस्मानी मेहनत कोई आदमी नहीं करता। मिसाल के तौर पर हमारे पहले ज़माने में क्या होता था कि आदमी कुछ जवारी की रोटी खाता था, चटनी मिर्ची वगैरह खाता था, और जो भी मुरक्कन ग़िज़ाएँ या फिर बहुत ज़्यादा घी और बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता था जिस तरह के आज कर रहे हैं, और मेहनत ज़्यादा करता था इंसान। लेकिन आज बहुत ही कोलेस्ट्रॉल रिच फूड लेते हैं और जिस्मानी हरकत नहीं के बराबर है। कंप्यूटर पर बैठकर सिर्फ उंगलियां हिलती हैं 12-12 घंटे तक, जिसकी वजह से जिस्मानी जो हरकत होती है वो ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से खून गाढ़ा होने लगता है। तो इसको रोकने के सिलसिले में हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जिस्मानी हरकत, जैसे फिज़िकल एक्सरसाइज है, वॉकिंग है, और फिर पार्क में जाकर वॉकिंग करना है, जिसकी वजह से आदमी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। तो ये कुछ क्या है कि वजूहात हैं हार्ट प्रॉब्लम आने के, और इसकी जो अलामतें हैं कि कब ये समझा जाए कि हार्ट प्रॉब्लम आने वाला है। क्या तकलीफ़ होती है? तो सीने में हल्का सा दर्द होता है सीढ़ी चढ़ने पर, या सांस फूलने लगती है ज़रूरत से ज़्यादा। उसी तरह ये हाथ में दर्द होता है, या ये सीधे हाथ में दर्द होता है, या फिर पीठ में दर्द होता है जो बैठने से कम हो जा रहा, चलने से बढ़ जा रहा। तो ये करोनरी आर्टरी डिसीज़ या हार्ट प्रॉब्लम की अलामतें हैं। इसका इलाज यह है कि आदमी जो ब्लड थिनर मेडिसिन्स हैं जो खून को जमने से रोकती हैं, ऐसी दवाएं, ख़ास तौर से ऐसे लोगों को जिसको बीपी शुगर है या 40 साल की उम्र से ज़्यादा है, जिसको करोनरी आर्टरी डिसीज़ है, ये दवाएं उम्र भर लेनी है, उम्र भर। और फिर बीपी और शुगर को कंट्रोल में रखना है, और फिर तरकारियों का इस्तेमाल, मेवों का इस्तेमाल, और फिर कोलेस्ट्रॉल रिच फैट रिच जो ग़िज़ाएँ हैं उनसे एहतियात करें, फिज़िकल एक्सरसाइज करें, और ये दवाएं जो हैं हमेशा इस्तेमाल करें, और डॉक्टर की निगरानी में रहें। एक मरतबा किसी को हार्ट प्रॉब्लम आ गया तो हर 6 महीने साल में डॉक्टर से मिलना, अगर ब्लॉकेजेस ज़्यादा हैं तो एंजियोग्राम करा के स्टेंट डलवाना, और हमेशा दवाओं का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, वरना आदमी को कभी भी हार्ट अटैक आकर इस दुनिया से जा सकता है। अल्लाह ताला हमको बीमारियों से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।